हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बस यही चाहता हूँ मैं, आप खुश रहें और अच्छे से हमारे क्लास के साथ, ओमेगा क्लास के साथ जुड़े रहें। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ओमेगा कोचिंग क्लासेस में साइंस के साथ। अब तक आपने मैथ्स की वीडियो देखी है, मैथ्स के लेक्चर देखे हैं। आज आप जुड़ते हैं साइंस के साथ, क्लास 10th साइंस। सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा क्लास 10th साइंस में प्रकाश का परावर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आपका टॉपिक होगा, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रकाश के बारे में। ये आपकी 10th क्लास यूपी बोर्ड मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से यदि आप प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कम से कम 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसलिए अच्छे से ध्यान दें, कॉपी पेंसिल लें, नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाया जाएगा, सिमिलर आपको अपने नोट्स मेंटेन करने, उनको लर्न करें। कोई भी परेशानी का सामना ना हो, कोई भी दिक्कत आए, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि प्रकाश क्या है। फर्स्ट हेडिंग आपका होगा प्रकाश। फर्स्ट हेडिंग आपका होगा प्रकाश, क्योंकि परावर्तन तभी होता है, लाइट का परावर्तन तभी होगा जब आपके पास क्या हो? लाइट हो। विदाउट लाइट परावर्तन होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइट के बारे में बताता हूं बच्चों कि लाइट क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो समझो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश। प्रकाश की हेडिंग लिखेंगे आप। नोट्स बनाना साथ साथ बच्चों, क्योंकि ये नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो इसलिए अच्छे से नोट्स बनाएं, ध्यान से देखें और अपनी कॉपी निकालें, पेन निकालें, नोट बनाते रहें। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देगी। अर्थात बिना प्रकाश के बच्चों, अगर मैं एक बंद अंधेरे कमरे में, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम इस हेडिंग को समझेंगे। एक हमने बंद कमरा लिया, ब्लॉक, कोई भी कमरा, हमने उसको बिल्कुल पर्दा, गेट, सब विंडो बंद करी और उसके अंदर हम जब प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो हमें वहां पर रखी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं है। प्रकाश एक ऊर्जा नहीं है। हमारी आंखें खुली होने के बावजूद भी हम वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस बंद कमरे में, ये माना मैंने एक कैंडल लेकर चलता हूं, मैं बंद कमरे में एक मोमबत्ती लेकर चले और उस मोमबत्ती से जो प्रकाश उत्सर्जित होगा, वो प्रकाश हमें पहले उस ऑब्जेक्ट, जो वहां पर वस्तु रखी होगी, उस वस्तु पर पहले आपतित होगा। प्रकाश की किरण, प्रकाश पहले वस्तु के ऊपर आपतित होगा और फिर वो वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगा। यानी वो प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर तब हमारी आंख पर वो प्रकाश दिखाई पड़ेगा, हमारी आंख तक पहुंचेगा, फिर हमारी आंख उस वस्तु को देख पाती है। यानी कहने का मतलब सीधा यह है कि प्रकाश वह ऊर्जा है, ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। बंद अंधेरे कमरे हम इस प्रकार की एक्टिविटी को करके देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करती है। बात समझ में आती है बच्चों? समझ आती है? ठीक है बच्चों।
तो आपका पहला हेडिंग है हमारा प्रकाश। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने नोटबुक में अपने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन नोट्स को आप मेंटेन करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में ये काम आएगा। अगला हेडिंग होगा बेटा हमारा प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत या प्रकाशिक वस्तुएं। प्रकाशिक वस्तु। अगला हेडिंग क्या होगा हमारा? प्रकाशिक वस्तु। तो सिंपल, हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। कुछ ऐसी वस्तु पे देख रहे हैं हम जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है। जैसे ये आपके पास मार्कर है, मार्कर को अगर मैं देखूं क्या ये प्रकाश रोशनी दे रहा है? नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं मोमबत्ती जला दूंगा तो मोमबत्ती रोशनी दे रही है। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं हमारे पास। क्या प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। यानी प्रकाशिक जो स्रोत है, स्रोत वो साधन है जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है। तो दो प्रकार के स्रोत है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास प्रदीप्त। प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशिक वस्तु दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, शाबाश, प्रदीप्त वस्तु। तो बच्चों ध्यान से समझना, प्रदीप्त वस्तु क्या होगी? प्रदीप्त वस्तु, या हम इसको दीप्त प्रकाश वस्तु भी कह सकते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने आप उत्सर्जित करती हैं। यानी वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। हम लिखेंगे इसके नोट्स में, वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं अपने आप, वे वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं या दीप्त वस्तु कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर, हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो प्रदीप्त वस्तु है उसको हम कह सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रकाशिक वस्तु क्या होगी हमारी? सूर्य। सूर्य हमारा सबसे बड़ा प्रदीप्त वस्तु है। सबसे ज्यादा रोशनी देने वाली वस्तु सूर्य है। तो सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। सूर्य, तारे, बल्ब, विद्युत बल्ब आदि, ये क्या है बच्चों? ये है आपकी प्रदीप्त वस्तु। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिवर्स में सबसे बड़ी प्रदीप्त वस्तु क्या है? तो आप कह सकते हैं सूर्य सबसे बड़ी प्रदीप्त वस्तु है, सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाली वस्तु है। दूसरा हेडिंग है हमारा प्रकाशिक वस्तु का, दूसरा हेडिंग है अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु? अदीप्त वस्तु। तो अदीप्त जो है बच्चों वो प्रदीप्त का उल्टा है। वे वस्तु जो प्रकाश अपने आप उत्सर्जन करती है उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं, और वे वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती, वे वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तु की सहायता से हमें दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपके कमरे में, आप अपने कमरे में चेक करें, एक कुर्सी रखी होगी, चेयर है, टेबल है और बहुत सारी चीजें हैं। अगर क्या आपके कमरे में, बंद अंधेरे कमरे में जो कुर्सी रखी है, क्या वो रोशनी देगी? जवाब दो। बिल्कुल नहीं देगी, रोशनी नहीं दे रही वो प्रकाशित, क्योंकि वो प्रकाशिक वस्तु नहीं है। प्रकाशिक वस्तु में प्रदीप्त वस्तु नहीं है, वो अदीप्त वस्तु है, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की रोशनी
नहीं है, पर खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो अगर हम बल्ब जलाएंगे, विद्युत बल्ब जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला प्रकाश उस वस्तु पर गिरेगा और फिर वो वस्तु हमें दिखाई देगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो अदीप्त वस्तु होती है उसकी अपनी कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो प्रदीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देती है। तो हम इसकी भी परिभाषा लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। वे वस्तुएं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं, ये वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि प्रकाश के प्रदीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देती हैं। वे वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देती है, अदीप्त वस्तु कहलाती है। कौन सी कहलाती है बच्चों? अदीप्त वस्तु कहलाती है। यानी कि आपके पास प्रकाशिक वस्तुएं समझ में आई आपको, दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक आपके पास प्रदीप्त वस्तु है, एक आपके पास अदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती रहती है, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे आपके सामने सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब है, कैंडल है, और बहुत सारी वस्तुएं जो प्रदीप्त हैं। अदीप्त वस्तु बच्चों वे होती है, वे वस्तु जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तु की सहायता से दिखाई देती है, उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सबसे बड़ी अदीप्त वस्तु क्या होगी बच्चों? सबसे बड़ी अदीप्त वस्तु क्या होगी? चंद्रमा। क्या होगी? चंद्रमा, यानी चांद। चंद्रमा अपने आप में अदीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की अपनी, जब सूर्य की मदद से, सूर्य के साथ जब सूरज की किरणें निकलती हैं, तो चंद्रमा उन किरणों को, उस रोशनी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद जब सूरज ढल जाता है, सूरज छिप जाता है, तब जाकर वो हमें वस्तु दिखाई देती है, जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है बच्चों? चंद्रमा, कुर्सी, मेज, पेंसिल आदि, ये सभी क्या है बच्चों? अदीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। तो आपने अब तक क्या पढ़ा है? सबसे पहला हेडिंग हमने सीखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश वास्तव में क्या है। प्रकाश के बाद प्रकाशिक वस्तुएं दो प्रकार की है, एक प्रदीप्त है और एक अदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त भी आपके सामने है, आपने नोट्स बना लिए होंगे। अदीप्त वस्तु आपके सामने है, आपने इसको भी मेंशन किया होगा। इसके बाद हमारा हेडिंग आता है, हेडिंग नंबर 3, फर्स्ट प्रकाश, सेकंड प्रकाशिक वस्तु, तीसरा हेडिंग आएगा प्रकाश के गुण। क्या आएगा? प्रकाश के गुण या प्रकाश की विशेषताएं। तो प्रकाश के गुण, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। प्रकाश के गुण क्या है? तो सबसे पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी, सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये पहला इसका विशेषता है। आपने कभी भी प्रकाश जो चलेगा बिल्कुल इस तरीके से चलेगा बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। जो
अगर कहीं ऐसा चलता है तो उसे हम प्रकाश नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहते हैं, उसको प्रकाश नहीं कहते, उसको तरंगे कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधा चलेगा और तरंगे जिगजैग मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में चलती है, वो अलग चीज है। फिलहाल प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश वो है जो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हेडिंग होगा आपका प्रकाश के गुण में, प्रकाश के गुण का दूसरा है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। कहां चलता है बच्चों? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा हेडिंग है प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, गमन करता है। और तीसरा हेडिंग है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है। यानी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में जो लगभग समय लगता है वो बच्चों 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग समय लगता है। इसका मतलब प्रकाश की चाल जो है वो आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर में बहुविकल्प का प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसको हम किलोमीटर में भी चेक करें तो हम लिख सकते हैं इसको कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। या तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। यानी प्रकाश की स्पीड जो होगी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है बच्चों। अगला फोर्थ आपका प्रकाश के गुणों का चौथा नंबर कि प्रकाश जो है ठोस में और द्रव माध्यम में, दो माध्यम में प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। दो माध्यम में प्रकाश का बच्चों परावर्तन हो जाएगा। कैसे होता है? अगर ये ठोस है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये एक ठोस सरफेस है। अगर मैं इसके ऊपर प्रकाश की लाइट की कोई किरण पुंज इस पे आपतित करता हूं, कोई लाइट इसके ऊपर मैंने आपतित करी तो ये लाइट इस ठोस सरफेस से टकराकर वापस आ जाएगी। इसका मतलब कि प्रकाश हमेशा, ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रकाश ठोस सतह से जब टकराएगा तो वो वापस आ जाएगा और द्रव सतह से टकराएगा तो भी वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर मैं बात करूं तो पानी का सरफेस है आपका, उसके ऊपर प्रकाश की किरण आती है तो बेटा ऊपरी सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है। इसका मतलब यह होता है कि प्रकाश ठोस में और प्रकाश द्रव में वापस लौट जाता है, प्रकाश में परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस तथा द्रव माध्यम में प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि प्रकाश ठोस में और द्रव माध्यम में जब चलेगा तो वहां पर उसका परावर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ये 3 हेडिंग हुए, प्रकाश, प्रकाशिक वस्तु, प्रकाश के गुण। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। नोट कर लें ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। बोर्ड एग्जाम में आप इसको अच्छे से याद करके आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। साइंस की क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी।
आप डेली हमारे साथ जुड़े रहे और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी आपके सामने होगी। तो फिलहाल अभी आपके सामने हमने 3 हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन में ये 3 हेडिंग है जो आपने सीखे हैं। इससे नेक्स्ट हेडिंग आपको लेकर चलता हूं। उससे पहले आपने, जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है वो अपने नोट्स कर लें। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ अगला हेडिंग के लिए चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। प्रकाश के गुण होने के बाद अब आता है हमारा मेन हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला सवाल वो ये होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। 3 हेडिंग हमारे हो गए, प्रकाश, प्रकाशिक वस्तुएं और प्रकाश के गुण। अब मैं बताता हूं आपको प्रकाश की किरण। क्या बताएंगे बच्चों? प्रकाश की किरण, प्रकाशिक किरण, पुंज। तो प्रकाशिक किरण पुंज, ये 3 प्रकार से प्रकाश चलेगा। 3 तरीके से होता है प्रकाश की किरण पुंज। पहला होता है प्रकाशिक किरण। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रकाश की किरण 3 प्रकार की होंगी। पहला होगा बच्चों आपका अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किसको बोलेंगे? अभिसारी का मतलब आप सीखे, आपने देखा होगा अक्सर कि जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, वो किरण आपका वो प्रकाश पुंज आपका अभिसारी कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, अभिसारी किरण वे प्रकाश किरण जो एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसरित होती हैं। वे प्रकाश किरण जो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं अभिसारी। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज कहलाती हैं। अक्सर देखा हमने कि हमने सपोज करो ये प्रकाश की एक किरण है, ये इस वस्तु पर आकर इकट्ठी हो गई। ये प्रकाश की एक किरण है, ये एक वस्तु पर आकर इकट्ठी हो गई, एक बिंदु पर, सॉरी। तो जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होता है उस किरण को हम कहते हैं क्या? अभिसारी किरण। ये वाली किरण आपतित किरण होती है सारी। आपतित किरण एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उस किरण को हम कहते हैं अभिसारी किरण। ठीक है बच्चों? दूसरा होता है अपसारी। दूसरा क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। क्या होगा बच्चों? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी क्या होगा?
जैसे आपने देखा अभिसारी, ऐसी सिंपल है अपसारी। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जाती हुई दिखाई देती है, यानी इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक बिंदु से, ये हमारी कोई वस्तु है, एक बिंदु है, इस वस्तु से प्रकाश बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, है ना, तो ऐसी किरण पुंज को हम कहेंगे क्या? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब कोई प्रकाश एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होता है तो वो कहलाता है हमारा क्या बच्चों? कहलाएगा वो हमारा अभिसारी। और एक बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाला प्रकाश कहलाएगा अपसारी। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे प्रकाश किरण, वे प्रकाश किरण जो एक बिंदु से जाती हुई, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, वे किरणें जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अपसारी किरण, अपसारी किरण कहलाती। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो फिगर है, ये डायग्राम है, ये अभिसारी है क्योंकि एक बिंदु पर आकर मिल गई। ये अपसारी है क्योंकि एक बिंदु से हमने देखा कि ये किरणें एक बिंदु से बाहर की तरफ जा रही हैं। और उसके बाद हम बताते हैं आपको तीसरा प्रकाश की किरण का तीसरा प्रकार, वो होता है आपका समांतर किरणें। कौन सा? समांतर किरणें। क्या होता है बच्चों? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो समांतर का फिगर में बनाऊं, जब कोई जब प्रकाश की समस्त किरणें, सारी किरण एक दूसरे के समांतर ही चले, समांतर रहती है, तो ऐसी किरणों को हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें, परिभाषा होगी समांतर किरण पुंज की, जब प्रकाश की समस्त किरण, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर किरण कहलाती है। समांतर किरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने हमने देखा प्रकाशिक किरण पुंज या प्रकाश की किरणें, हमने देखा तीन प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अभिसारी। अभिसारी का मतलब है सारी किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी तो ऐसी किरणों को हम बोलेंगे अभिसारी किरणें। और दूसरा है अपसारी किरण। तो वे किरणें जो एक बिंदु से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उन किरणों को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरणें कहलाती हैं। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं बच्चों, समांतर होती है, तो ऐसी किरणों को हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण कहलाती है। तो प्रकाश के अंदर जो आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, उसमें चौथा हेडिंग है आपका प्रकाश की किरण पुंज। तो आपके आशा करता हूं सबकी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलते हैं। पहले इसे आप नोट कर लें, अपनी नोटबुक में कॉपी पेंसिल लेकर बैठे सभी बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। आप इनको कॉपी में नोट करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जाम समय पर कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए जा रहे हैं। आपको पढ़ाने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और साथ साथ लिखते भी रहें। ठीक है बच्चों, नोट किया होगा। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला हेडिंग है हमारा, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अनुसार,
बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। तो अगला हेडिंग होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सभी बच्चे इसको हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग वही होगा जो खास होगा, हैशटैग मैं उसी को शो करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ज्यादा खास होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप हैशटैग लगा लें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको फिगर के साथ, इसके चित्र के साथ, डायग्राम के साथ मैं समझाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। तो मान लेते हैं बच्चों, यहां पर एक फिगर लिया मैंने, ये ठोस तल ले लिया, एक समतल ठोस, एक रफ सरफेस, सॉलिड सरफेस हमने यहां पर लिया। ये एक समतल है, इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम है बेटा अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और अब प्रकाश यहां से हम आपतित करेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, यानी इसके लिए कंडीशन है कि प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर ही आपतित होगा। तो यानी कि हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ये जो किरण आई है इसको आपतित किरण कहते हैं बच्चों, आपतित किरण। और ये जो किरण यहां से टकराकर गई है, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन की बहुत ही सिंपल और सरल परिभाषा यह होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, तो टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों सिंपल परिभाषा है कि जब कोई आपतित किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, तो टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से प्रकाश आपतित हुआ था, उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाएगा। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
बात समझ में आई बच्चों? सिंपल परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराएगी और टकराकर उसका वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद हैशटैग इंपॉर्टेंट होगा ये भी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो बच्चों हैशटैग में लिखवाऊंगा मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट होगा, उस पर खास ध्यान दें, आप उसको अच्छे से समझें और अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल यही होंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पर दो नियम होंगे। तो पहला नियम देखेंगे बच्चों, नियम फर्स्ट। पहला नियम यह होगा कि जो आपतित किरण है हमारी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला एक कोण होगा, उस कोण का नाम होता है आपतन कोण आई। और दूसरा होगा आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, उसको कहते हैं आर, परावर्तन कोण। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, आप अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का एक ही बिंदु होता है यहां, आपतन बिंदु। तो पहला नियम हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक समान तल में, एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा है, तीनों का एक ही समतल है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यही हमारा पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या होगा भाई? पहला तो हमने लिख लिया, दूसरा नियम है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण सदैव दोनों बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई, परावर्तन कोण, कोण आर के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण आर, आपतन कोण आई कोमा परावर्तन कोण आर सदैव, सदैव बराबर होते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है? इसके दो नियम है हमारे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण को भी आप समझ लो कि आपतन कोण जो होता है बच्चों, वो होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। उसको भी हम चाहो तो लिख सकते हैं, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, और ये सदैव बराबर होते हैं, ये सदैव बराबर होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि अगर कोई प्रकाश 30 डिग्री के कोण से आपतित होता है तो बताओ वो कितने डिग्री के कोण पर परावर्तित होगा। परावर्तन की स्थिति में, परावर्तन की दशा में अगर कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो कितने डिग्री के कोण पर वो परावर्तित होगी। तो सिंपल, प्रकाश के परावर्तन के नियम यही कहता है
कि जितने कोण पर कोई प्रकाश आपतित होता है उतने ही कोण पर प्रकाश परावर्तित भी हो जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आज का हमारा ये टॉपिक प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आज क्या सीखा, प्रकाश किसे कहते हैं, आपको वो पता चल गया। प्रकाश क्या है, प्रकाशिक वस्तुएं क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, आप इसको भी नोट करें, कॉपी पेंसिल ले, साथ साथ नोट करते रहें, अपने नोट्स बनाएं, चूंकि नोट्स ही आपके एक बोर्ड एग्जाम में आपका साथ देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे, इससे आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से आगे हम चलेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बता देता हूं कल की वीडियो हम कहां से स्टार्ट करनी है। यहां तक तो प्रकाश की स्थिति, प्रकाश की दशा, सारी चीज आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम दर्पण से। तो कल की क्लास में हम दर्पण को लेकर आएंगे आपके सामने, दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले दर्पण को बताएंगे, एक गोलीय दर्पण होता है। किसी गोलीय दर्पण को जब हम किसी एक समतल के द्वारा काट देते हैं तो हमारे पास दो दर्पण प्राप्त होंगे, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। एक दर्पण इसमें उत्तल होगा, एक अवतल होगा। इस क्लास को हम कल करेंगे आपके लिए। तो उससे पहले आज की क्लास को आप अच्छे से करें, अच्छे से सीखें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, डेली आपको साइंस का लेक्चर मिलेगा, डेली आपको मैथ की क्लास मिल रही है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, यूट्यूब चैनल से। आपका ओमेगा कोचिंग क्लासेस आपका अपना चैनल है, आप उसके साथ जुड़े रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम एनर्जेटिक होते हैं। आपके लिए हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर देंगे, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।